सीड प्लांट्स। तो अब हम बात करेंगे कि सीड प्लांट्स कौन से होते हैं। तो दो ग्रुप्स हैं जो प्लांट्स के जो सीड बेयर करते हैं, यानी जो सीड जिनके लगते हैं। एक तो हैं जिम्नोस्पर्म्स और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म। फिर आगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है जी। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके जो सीड होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, यानी वो सामने बाहर होते हैं, जबकि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके सीड जो हैं वो फ्रूट में इनक्लोज्ड होते हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि किस तरह जो है ना वो एवोल्यूशन हुआ है सीड का। तो सीड का एवोल्यूशन जो बोटेनिस्ट हैं वो एग्री करते हैं। बोटेनिस्ट कौन से होते हैं? जो स्टडी करते हैं प्लांट्स की, हु स्टडी प्लांट्स, वो आर कॉल्ड बोटेनिस्ट। तो वो जनरली एग्री करते हैं कि दैट सीड प्लांट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल कॉमन एंसेस्टर। तो वो कहते हैं कि ये जो जिम्नो और एंजियोस्पर्म में ये दोनों एक कॉमन एंसेस्टर से जो है वो डिराइव हुए हैं। इकोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए इनको, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं जी एन इम्पोर्टेंट एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट, कि एक सीड जो है ना वो कंसीडर किया जाता है एज फर्टिलाइज्ड मेगा स्पोरेंजियम। तो सीड को वो ये ख्याल करते हैं कि ये एक फर्टिलाइज्ड मेगा स्पोरेंजियम है। मेगा स्पोर होता है जो फीमेल वाला स्पोर होता है, यानी एग वगैरह। इट हैज़ इंटेगुमेंट अराउंड द एम्ब्रियो। इसके पास जो सीड है उसके पास एक इंटेगुमेंट होता है एम्ब्रियो के अराउंड, ठीक है। द सीड इज़ फाउंड इन हायर वस्कुलर प्लांट्स। अब ये जो बड़े वस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें पाया जाता है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं। ड्यूरिंग एवोल्यूशन द सीड हैज़ पास थ्रू द फॉलोइंग स्टेज। अब सीड का एवोल्यूशन हुआ कैसे हम ये देखेंगे। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ हीट्रोस्पोरी। हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और स्पोरी का मतलब कि जब दो डिफरेंट स्पोर यानी एक माइक्रोस्पोर और एक मेगास्पोर, दो स्पोर बने, तब जो है ना वो ये जो है डेवलपमेंट सीड की पहला जो स्टेप है कि वो डेवलपमेंट के लिए। ऑल सीड प्लांट्स आर हीट्रोस्पोरस, के उनमें दो डिफरेंट स्पोर्स होते हैं। प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो जो सीड प्लांट्स हैं वो मोस्टली हीट्रोस्पोरस हैं, वो दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो और जो है ना मेगा। अब जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो मेल होते हैं, फॉर्म्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया, वो बनते माइक्रोस्पोरेंजिया में, यानी माइक्रोस्पोर है, ठीक है। तो वो बन किस में रहा है? स्पोरेंजिया में, माइक्रो स्पोरेंजिया में, ठीक है। देन वो एंड मेगास्पोर्स आर फॉर्म। तो वो जो आगे रिलीज़ करेगा वो मेगास्पोर जो है, वो जो मेगास्पोर है दूसरी तरफ, ठीक है, वो फॉर्म्ड इन मेगास्पोरेंजिया, वो मेगास्पोरेंजिया में जो है वो फाउंड होगा। तो द मेगास्पोर ग्रो इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट। जो मेगास्पोर है, अब जो फीमेल वाले हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है, मेगा का मतलब होता है बड़े, वो फीमेल गैमेटोफाइट में होते हैं, एंड जो माइक्रोस्पोर हैं वो मेल गैमेटोफाइट में होते हैं। तो ये डिफरेंस है जो कि छोटे वाले जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गैमेटोफाइट में हैं, जो और जो मेगास्पोर हैं जो बड़े वाले हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट में। द मेगास्पोर ऑफ द सीड प्लांट्स आर डिटेन्ड इन साइड द स्पोरेंजियम। अब जो सीड प्लांट के जो मेगास्पोरेंजियम, जो फीमेल वाले स्पोर हैं, वो रिटेन रहते हैं इन साइड स्पोरेंजियम जो फीमेल वाले हैं। वेयर द मेगास्पोर डेवलप इनटू ए टाइनी फीमेल गैमेटोफाइट, वो फिर एक टाइनी, छोटा, टाइनी का मतलब होता है छोटा, फीमेल गैमेटोफाइट बना देते हैं। तो ये अब उसने पहला जो स्टेप हमने पढ़ा है कि ये था एक, देखें इसमें मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, इंटेगुमेंट, ये राउंड जो है ना उसके इंटेगुमेंट है, ये देखें, ये जो फूड वगैरह उसको प्रोवाइड करता है, और अंदर जो है ना वो येलो वाला जो है वो मेगास्पोरेंजियम है, ठीक है, और ये जो है ना वो व्यूल है। तो ये सारा जो है ना उसका स्ट्रक्चर है एक जो है वो सीड का, कि सबसे पहले ऐसा था, ठीक है, उसके ऊपर जो है ना मेगास्पोरेंजियम लगा, उसके अराउंड जो प्रोटेक्टिव लीव थे उन्होंने ही एक इंटेगुमेंट बना दिया ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का एवोल्यूशन कैसे हुआ जी। द एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब पैरेलल्स द एवोल्यूशन ऑफ सीड। ये भी सीड के साथ साथ पैरेलल है। एग जो प्रोड्यूस होता है इनसाइड द व्यूल, व्यूल के अंदर जो एग प्रोड्यूस होता है यानी फीमेल पार्ट में, वेल प्रोटेक्टेड इन द स्पोरेंजियम, वो स्पोरेंजियम में वेल प्रोटेक्टेड होता है, जैसे ये है, ठीक है। अगर अंदर इसके व्यूल हो तो ये स्पोरेंजियम में वेल प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है। देन वो कह रहा है जब वो वेल प्रोटेक्टेड होगा, इट इज़ आल्सो वेल प्रोटेक्टेड दैट फ्लैजिलेटेड स्पर्म कुड नॉट हैव द स्लाइट्स चांस ऑफ द एवर रीचिंग एन एग। तो ये इतना भी जो है ना, इट इज़ सो वेल प्रोटेक्टेड, ये इतना वेल प्रोटेक्टेड होता है कि वो जो फ्लैजिलेटेड स्पर्म है वो इस तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। दीज, अब ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये जो उसके आगे रुकावटें हैं, दिस ऑब्स्टेकल हैज़ बिन ओवरकम बाय द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। तो क्या था कि इसके अराउंड जो होता है व्यूल या के अराउंड, वो होती है प्रोटेक्टिव लेयर। अब इस प्रोटेक्टिव की वजह से जो है ना वो स्पर्म के लिए इजी नहीं है, स्पोर के लिए, जो मेल स्पोर हैं माइक्रोस्पोर के लिए, तो कि वो इसमें इंटर हो सकें। तो इसके लिए जो इस ऑब्स्टेकल को दूर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, इसमें बनती है एक
पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब जब बनती है तो पोलन ग्रेन जो है ना वो फिर जो मेल वाले हैं वो रीच करते हैं द कोन और फ्लावर इट जर्मिनेट, तो वो फिर उसके कोन या उसमें पहुंचते हैं ओव्यूल तक, एग तक, तो वो फिर जो है ना जर्मिनेट कर जाते हैं। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन इज़ अ टाइनी मेल गेमेटोफाइट। जो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन होता है वो टाइनी मेल गेमेटोफाइट होता है। इट प्रोड्यूस ए लॉन्ग पोलन ट्यूब, वो पोलन ट्यूब बनाता है विच ग्रोज टू द ओव्यूल एंड देन डाइजेस्ट इट वे थ्रू द प्रोटेक्टिंग लेयर टू द इनक्लोज्ड एग। तो वो फिर एक जो बनती है उसके दरमियान ट्यूब सी बनती है, उसके थ्रू वो जो है ना वो अंदर जाता है और फिर जो है ना वो थ्रू द प्रोटेक्टिंग लेयर टू इनक्लोज एग, जो एग अंदर इनक्लोज होता है उसके अंदर वहाँ तक ये रीच करता है। तो अब एवोल्यूशन कैसे हुआ जी? ऑफ इंटेगुमेंट अराउंड द मैगोस्पोरेंजियम एंड सीड, के जो अराउंड उसके इंटेगुमेंट है ये जो है बनी है, ये वाइट वाला ये पोर्शन कैसे जो है ना इसका एवोल्यूशन हुआ है। इन कार्बोनिफरस जो पीरियड था, ठीक है, कार्बोनिफरस पीरियड था जियोलॉजिकल पीरियड में 280 to 350 मिलियन ईयर्स अगो, के आज से जो है ना वो 280 से 350 मिलियन साल पहले जो का था फर्न लाइक प्लांट थे वो प्रेजेंट थे। फर्न लाइक प्लांट जो हमने फर्न पहले पढ़े हैं। द स्पोरोफाइट ऑफ दीज प्लांट्स हैड लिटिल प्रोटेक्टिव ब्रांच लाइक आउटग्रोथ, उनके पास एक जो है ना प्लांट लाइक जो है ना बिल्कुल आउटग्रोथ थी जो प्रोटेक्ट करती थी। आस्ता आस्ता वो क्या कहता है कि सराउंडिंग द माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम, कि ये मेगास्पोरेंजियम है, जैसे ये उसने पहली पिक्चर में दिखाया है कि ये मेगास्पोरेंजियम है, देखें दरमियान में येलो वाला, तो इसके अराउंड ये थोड़ा प्रोटेक्टिव है। आस्ता आस्ता फिर वो कह रहा है कि सराउंडिंग थी ड्यूरिंग एवोल्यूशन द आउट ग्रोथ फ्यूज टुगेदर फार्मिंग इंटेगुमेंट। तो एवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ कि आउट ग्रोथ ये जो थी आउट ग्रोथ ये आपस में फ्यूज़ होती गई और आस्ता आस्ता उन्होंने फिर एक मेगास्पोरेंजियम के अराउंड एक इंटेगुमेंट बना के उसको अंदर जो है वो इनक्लोज कर लिया। मेगास्पोर इज़ रिटेन्ड इन द मेगास्पोरेंजियम, यहाँ पे फिर मेगास्पोर जो है मेगास्पोरेंजियम में रखे गए। दिस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन अव्यूल, इस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को पूरे को कहते हैं अव्यूल। द फर्टिलाइज्ड अव्यूल इवॉल्व्ड इनटू सीड बिकॉज ऑफ रिटेंशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, क्योंकि इस सीड के पास जो है ना इवॉल्व जो अव्यूल है इसको सीड कहा जाता है क्योंकि इसके पास जो है ना एम्ब्रियो डेवलपिंग होता है। अब ये डायग्राम है जी कि ये देखें, पहले वो कहता है जो उसके बारे में एवोल्यूशन के बारे में कि ये ए था, इसके बारे में एक अंदर जो था वो अव्यूल था और अराउंड उसके जो है ना कुछ प्रोटेक्टिव लीव थे, फिर वो फ्यूज़ हुए तो उन्होंने एक एंटागुमेंट बना दी और उसके अंदर अव्यूल जो है वो मजबूत कर लिया। तो इसी को बाद में जो है ना वो सीड का नाम कहता है दे दिया गया था क्योंकि इसके अंदर जो है वो एम्ब्रियो फ्यूज्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन अकेडमी, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।